बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम श्योर कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं शुरू करता हूँ जी प्रोग्राम। और बताना ये चाहूँगा जनाब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, जो कि नाराज़ हैं और अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों से नाराज़ हैं। मौलाना साहब कहते हैं जनाब कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इन सो मेनी वर्ड्स ही सेइंग दिस थिंग। और कहते हैं जनाब कि जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून से है या पीपल्स पार्टी, बेसिकली फोकस दो बड़ी जमातों को कर रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं जनाब कि ये लोग मेरे साथ नहीं चल रहे। और अंदर जब वोटिंग का सिलसिला होता है, यानी कि अपर हाउस या लोअर हाउस में कोई बिल पास करवाना हो या कोई ऑर्डिनेंस फॉर दैट मैटर भी पास कराना हो, तो उसमें जनाब अपोजिशन पार्टीज जो है हुकूमत का साथ दे देती हैं। प्रॉबली मौलाना फजल रहमान साहब चाहते ये है कि लोग सड़कों पे निकलें और ये दोनों बड़ी पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका साथ दें। लेकिन एज सच दोनों पार्टीज़ लगता ऐसे है कि उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। जो मौलाना साहब चाहते हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है, बट एट द वेरी सेम टाइम पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में वो लोग चाहते ये हैं कि जनाब अपने आप को ज़रा पीछे रखें, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग चाहती ये है कि प्रॉबली वो किसी राइट टाइम के लिए अपना इंतखाब करेंगे बाहर निकलने का, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कोई सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है और मौलाना साहब इतनी जुस्तजू क्यों कर रहे हैं, इतनी कोशिशें क्यों कर रहे हैं, उसकी वजूहात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब अहमद यार राज साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम, PTI से इनका ताल्लुक़ है। शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा मुस्लिम लीग नून से, शर्मिला फ़ारूकी साहिबा पीपल्स पार्टी से। मेरे ख्याल में शिज़ा बीबी आपसे शुरू कर लूँ मैं। क्यों नाराज़ कर दिया आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, डिस्पाइट द फैक्ट कि मरियम बीबी भी बाहर निकली, उन्होंने किसी हद तक आपकी पार्टी में थोड़ा सा जुम्बिश ज़रूर पैदा की नून लीग के अंदर, और लेकिन मौलाना साहब को आपने नाराज़ किया हुआ क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू राना साहब। देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब का सवाल है और अपोजिशन का सवाल है, हम मुख्तलिफ पार्टीज हैं और ऑब्वियसली हमारा एक इस वक्त जो मुल्क के साथ हाल है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुल्क की खातिर हम क्या करना चाहते हैं, हमारा वो एजेंडा तो बिल्कुल सेम हो सकता है, मगर हमारी ऑब्वियसली अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। उसका रास्ता जो है वो अपने अपने तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, मगर ये नाराजगियां और ये चीजें सियासत में चलती रहती हैं। मौलाना साहब को हम पहले भी मनाते रहे हैं, अभी भी हम लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में भी हमारी मेजॉरिटी है, तो हम मौलाना साहब को पहले भी मनाते रहे हैं और अभी भी मनाते रहेंगे। और लेकिन इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से कोई इतनी सीरियस बात मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई इरिकंसाइलेबल बात है कि हम इसमें कोई वापस जो हो ही नहीं सकता, और ना ही कोई इतनी ज्यादा लड़ाई है कि हम कहें कि ऑपोजिशन टूट गई है। उनके कुछ खदशात थे, उनकी कुछ शिकायत थी जो कि हमने सुनी। हमारी जो सेकेंड ईयर लीडरशिप इस्लामाबाद में मौजूद है उसमें भी तमाम उनकी जो है तो सुनी। मौलाना असद साहब से हमारा राब्ता है, शायदा अख्तर अली साहिबा जो उनकी चीफ विप हैं नेशनल असेंबली में, उनसे राब्ता है। अताउर रहमान साहब उनके सेनेटर जो हैं, मौलाना साहब के छोटे भाई, उनसे हमारा राब्ता है। तो हम उनको मनाते भी रहेंगे और उनके जितने खदशात हैं इंशाल्लाह उनको दूर भी करेंगे। खदशात कौन से शिज़ा, जरा खदशात शेयर करना चाहेंगी आप? मैं आ रही थी वहीं पे जी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी लेजिस्लेशन के हवाले से, जो बड़ी ओपन एरिया में स्पीकर साहब ने कुछ मीटिंग्स बुलाई थी जिसमें DOF को स्पीकर साहब ने इनवाइट नहीं किया। हमने अपनी ये गलती तस्लीम की कि एज अपोजिशन हमें उनके लिए बिल्कुल उनको साथ लेके जाना चाहिए था, मगर हम जितनी दफा भी मीटिंग से वापस आए या किसी भी किस्म की जो गवर्नमेंट के साथ हमने ये जो FATF रिलेटेड बिल्स आ रहे हैं उन पे जो बातचीत हुई, हम उनको थॉरली ब्रीफ करते रहे, मौलाना साहब को भी और उनकी तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी को भी। वो लोग हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी शरीक होते रहे। तो इस तरह की वो छोटी मोटी वजूहात थी, उसमें कोई इस तरह का, अगर आप कहें कोई लड़ाई की बात है या अपोजिशन टूटने की बात है, तो उस तरह का कोई अमल नहीं था। तो फिर APC कहाँ गई? APC मैं जाती तौर पे तो बहुत डिटेल नहीं जानती, लेकिन यह है कि लीडरशिप बिल्कुल डिसाइड करेगी, रहबर कमेटी की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह APC भी होगी। अभी
चल रहा है, मामला चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, बिल्कुल एपीसी होगी, कहीं नहीं गई। अल्लाह ताला खैरियत रखे। अच्छा, चले, आप कहती हैं तो मान जाते हैं, लेकिन शर्मिला बीबी से पूछ लेते हैं। शर्मिला बीबी, एपीसी कहीं कहीं कोई अपने आप को इकट्ठा कर सकेंगे? एपीसी बनेगी? एपीसी अपने कोई असर्ट करेगी, नहीं करेगी, या वैसे ही चलता रहेगा काम? मेरे ख्याल में 6 महीने साल तक या एपीसी नहीं बन सकेगी। क्या होगा क्या एपीसी का, या शुड वी फॉरगेट अबाउट एपीसी? राना साहब देखिए, एपीसी तो इंशाल्लाह बिल्कुल होगी, और हम तो खैर बहुत पहले चाहते थे कि एपीसी हो जाए और तमाम ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठा होके चंद एक ऐसे ज़रूरी नुकात हैं जिसके ऊपर एक बाहमी मुशावरत के साथ वन पॉइंट एजेंडा के लिए आगे चलें। लेकिन बीच में आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अलील हो गए, कोविड उनको हो गया, उसके बाद फिर वो रिकवरी पे थे, फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी ईद के बाद बुलाई जाएगी। हम भी मुंतज़र हैं कि वो कोई तारीख हमें दे दें। बहरहाल अगर वो तारीख नहीं भी देते तो उनको हम एपीसी बुलाने के वक्त दावत ज़रूर देंगे, और हमारी ख्वाहिश ज़रूर होगी बहैसियत ऑपोजिशन लीडर के। जिस तरह शिजा ने कहा कि उनकी जमात के नंबर ज़्यादा हैं असम्बली के अंदर, और उनके ऑपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो इसमें ज़रूर शिरकत करें। बिकॉज अगर ऑपोजिशन साथ बैठती है और ऑपोजिशन लीडर उसमें नहीं होता तो जाहिर बात है कि एक सवालिया निशान भी आएगा। और इस वक्त मुल्क को, इस कौम को बहुत ज़रूरत है कि तमाम ऑपोजिशन की जमातें साथ बैठें, और बहुत सारे जो इस वक्त इश्यूज आवाम को आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मामलात हैं जिसमें पार्लियामेंट को इग्नोर किया जा रहा है, जिसके अंदर बैकडोर से काम किया जा रहा है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है आवाम को। उसके ऊपर एक मुत्तफ़िका लाएमल बनाएं और आगे चलें, ताकि देखें ना अगले 3 साल तो इस तरीके से इन मामलात को देके, इन हालात को देके नहीं गुजर सकते। देयर हैज टू बी अ वे फॉरवर्ड। ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत को ये बावर कराना पड़ेगा कि आगे उनको किस तरीके से चलना है। अभी आप देख रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट, और खास तौर पे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जो हुकूमत की गलतियों को की निशानदेही कर रही हैं, उनको किस तरीके से हरासा किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी फिजिकल सिक्योरिटी इज एट स्टेक। तो एक मिनट शर्मिला बीबी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैं थोड़ा सा इस पे अगर हम रह जाएं, इसको ज़रा पहले डिस्कस कर ले, फिर देन वी कैन गो टू द अदर टॉपिक। ज़रा मैं एपीसी के बारे में जानना चाहूँगा। अगर एपीसी ने आना है तो कब आना है? एंड सेकेंडली, यू आर सेइंग कि 3 साल तक इस तरह नहीं रहा जा सकता, तो डेफिनेटली आपके ख्याल में एपीसी आएगी। सो एपीसी का एजेंडा क्या होगा? एपीसी करना क्या चाहती है? सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ एपीसी? क्योंकि अभी तो डिफरेंसेस हैं, आप लोग मतलब कि अपोजिशन वाले एक पेज पे नहीं हैं एज सच। सो वो उसका ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। राना साहब, एक पेज पे तो हम हैं, सिर्फ जो मोडस है कि किस तरीके से आगे चलना है उसके ऊपर डिफरेंसेस हो सकती हैं, और इसीलिए एपीसी बुलाई जाती है कि वहां बैठ के सर जोड़ के जब आप बैठते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हम कोई गैर आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, या हम कोई कंटेनर पर चढ़ के कौम का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए इस्लाह लाई जाए, पार्लियामेंट के जरिए दुरुस्तगी लाई जाए, और इनकी जो मामलात हैं उनकी निशानदेही कराई जाए। देखिए बहुत सारे मामलात हैं, नैब के बहुत सीवियर इश्यूज हैं, जिस तरीके से ये नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपोजिशन के खिलाफ। दूसरी चीज ये है कि बजट के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ कोविड-19 के हवाले से अवाम को नहीं दिया गया। फिर बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, अद्वियात महंगी। ये तो आप लोग इन इश्यूज को शर्मिला बीबी रेज कर सकती हैं, इन इश्यूज को, लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पे तो लीड करने का इशू हो जाता है। यानी कि बिलावल साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बिलावल साहब लीड करेंगे। सो अभी तो यहाँ पे ही मसला नहीं खत्म होता, तो सबको मिलके लीड करना पड़ेगा। सबको मिलके, मतलब यहाँ पे तो बॉल टॉस की जा रही है ना शर्मिला बीबी, मतलब नहीं बॉल के। शहबाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं लंदन से, उस वक्त से लेके अब तक वो उन्होंने असेंबली का रुख नहीं किया। जाहिर बात है कोविड आया हुआ था, फिर उनको खुद शहबाज शरीफ साहब जो है वो लेकिन इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से। यही तो कह रही हूँ। देखिए हम ये भी समझते हैं कि ही इज अ कैंसर सर्वाइवर, और उनके लिए ऐसे हालात में अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करना जो है वो खतरनाक हो सकता है, तो हम उस मामले को फोर्स भी नहीं कर रहे। लेकिन
कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं राना साहब जहां पर आपको कुछ खतरात को बराबर में रख के आगे बढ़ना पड़ता है कौम की खदमत के लिए। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब अगर एपीसी के अंदर वो आ जाते हैं और मेरा ख्याल है कि इट विल ऐड वैल्यू टू द एपीसी कि अगर उनके भी वहां पर मशवरे शामिल हों। और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि एपीसी जल्द से जल्द हो But ताकि जल्द से I जल्द इन मामलात I have की a small जो एक query. I'm sorry I'm interrupting you, Sharmila Bibi. I'm sorry I'm interrupting you. But then again, I have a small query. When Shahbaz Sharif Sahab is interacting with other people, जब वो जा रहे हैं इंटरेक्ट भी कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आप अगर का वर्ड यूज़ कर रही हैं कि अगर एपीसी में आ जाते हैं वो, सो जब वो शहबाज शरीफ साहब हर जगह जा रहे हैं और आपके पास आने के लिए इफ़ यू आर लाइक नॉट that much sure कि he's going to come over there in the APC, so the doubts create हो जाते हैं, question marks आ जाते हैं कि APC में क्या intentionally शहबाज शरीफ साहब नहीं आना चाहते, या he is not mentally prepared for that right now, या he is not ready for it इस वक्त, मतलब कि how should we take it? ये सवालात जो हैं ये इनके जवाबात हम भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और हमारी भी कुछ कंसर्न्स डेफिनेटली इस हवाले से हैं बिकॉज एपीसी का मामला डिले हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की जो एक हामी है उसकी वजह से हो रहा है। अब उसके पीछे क्या वजूहात हैं, वो क्यों नहीं तारीख दे रहे या क्यों नहीं इसके ऊपर एक फर्म अफर्मेटिव जवाब दे रहे, ये एक सवाल निशान है। हमने तो बारहा उनसे रब्ता किया है, हमने बारहा उनसे तारीख भी मांगी है, हमने बारहा उनको ये बावर कराने की भी कोशिश की है कि वो अपोजिशन लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात इस वक्त अपोजिशन की असम्बली के अंदर वो हैं, उनको आना चाहिए। और हमारी आखिर तक ये कोशिश होगी कि वो उस एपीसी के अंदर शामिल हो ताकि एक मजमूई तौर पर, इस तरह मैं कह रही हूँ कि एक मजमूई तौर पे एक जामे लाइम अमल बने और एक फोर्सफुली उस सिमत का तयन किया। लेकिन वो नहीं आ रहे, लेकिन वो नहीं आ रहे आपके कहने पे, ये ऐसी बात है ना जी। सवाल तो अभी कोई जवाब नहीं आया। अब बाकी तो मेरा ख्याल है कि शिजा बेहतर बता सकेंगी कि इसके पीछे क्या आवाम। शिजा से ज़रूर पूछता हूँ मैं जी, मैं पहले अहमद साहब के पास चला जाऊँ, फिर मैं शिजा से भी कोशिश करता हूँ इस चीज़ का जवाब लेने के लिए, क्योंकि ये सबका कंसर्न है और कहा यह जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हैं शायद, मतलब। लेकिन ये शिजा से पूछ लेते हैं। शिजा ऐसे ही है, ज़रा वन लाइनर बता दीजिएगा, ऐसे ही है कोई इंटेंशनली अवॉइड किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हैं इन चीज़ों को, या हाउ शुड वी टेक इट जी? एब्सोल्युटली नॉट जी। हुआ ये था कि अभी हमारी पीछे भी मीटिंग हुई थी, उसमें हमारी तरफ से एहसन इकबाल साहब को लगाया गया था और बाकी पार्टीज ने भी लोग नॉमिनेट किए हुए हैं। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसने एजेंडा सेट करना है और वो उसके ऊपर राब्ते में है पूरी कमेटी। जब वो एजेंडा सेट हो जाएगा और तरजीहात जो है वो सामने आ जाएंगी तो इंशाल्लाह डेट भी अनाउंस होगी और एपीसी भी बहुत जल्द होगी और तमाम लोग उसमें शरीक होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट द क्वेश्चन शिजा ये है कि क्यों नहीं अभी तक वो कर रहे, इज ही नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट राइट नाउ, या उनको अभी कोई ही थिंक्स दिस इज नॉट द राइट मोमेंट, या उनको किसी से इजाजत नहीं मिली? नॉट एट ऑल। इस तरह की जो कंफ्यूजन है ना क्रिएट की जाए तो बेहतर है। मैंने बड़ा क्लियरली आपको यही फरमाया है कि जेसीसी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनी हुई है और उसमें हमारी तरफ से एहसन इकबाल साहब नॉमिनेट हुए हैं, बाकी पार्टीज के भी नुमाइंदगान उसमें बैठते हैं और उसमें स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। जैसे ही चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार हो जाएगा, एक स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी तो एपीसी भी हो जाएगी। एक हॉलो एपीसी करना या एपीसी में जाके तो डायरेक्टली उस वक्त तमाम चीजें चौकआउट ही ना की जाती, देयर हैज टू बी होमवर्क डन बिफोर यू अनाउंस। लेकिन शर्मिला का कंसर्न ये है कि उनको भी जवाब नहीं मिल रहा कि क्यों नहीं आ रहे शहबाज शरीफ साहब अभी तक। शर्मिला देखिए, शर्मिला साहबा ने कहा नहीं आए, वो बिल्कुल आए थे। एफएटीएफ रिलेटेड अभी जो लेजिस्लेशन हुई थी आए थे, हाउस में बोले भी थे और आपने मौलाना साहब की बात की, उनके भी उन्होंने जो कंसर्न्स थे वो हाउस में खुद रेज किए थे पर्सनली। तो ये नहीं है कि वो नहीं आए, जब कोविड का थोड़ा खर्चा कम हुआ है वो यकीन आए हैं, इस्लामाबाद रहे हैं, पूरी ऑपोजिशन को लेके आजाद कश्मीर गए हैं, आजाद कश्मीर की असेंबली को उन्होंने एड्रेस किया, तमाम लोगों के जो पब्लिक इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज मेरे ख्याल से कि ये एक बिला वजह की कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं आपको बड़े वसूख से कह रही हूँ, मैं उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें एहसन इकबाल साहब को लगाया गया। जैसे ही ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन तैयार करेगी, एपीसी की डेट भी अनाउंस की जाएगी और एपीसी इंशाल्लाह पूरे जोरों शोर से होगी।
चलें अहमद साहब, आपको कुछ बात समझ आती है क्या, मतलब कि वाकई एपीसी होगी, क्या एक पेज पे ऑपोजिशन आ जाएगी, और क्या इसी तरह आप लोगों को टफ टाइम आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगा, या आप समझते हैं कि दिस इज़ लाइक ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज बाय द ऑपोजिशन? जी, ये तो मैं जो इनकी बातें सुन रहा था राना साहब, ये तो शुरू तो इसी बात से हुई है दोनों खवातीन के, ये एक पेज पे है सारी ऑपोजिशन, और उसके बाद फिर खदशात भी हैं, एक दूसरे को परखने की कोशिशें भी हो रही हैं। देखिए वो होंगे एक पेज पे, लेकिन वो पेज मेरा ख्याल है किधर गुमा हुआ है, उसको ये सारे तलाश कर रहे हैं अब कि वो पेज किधर गया जिस पे ये सारी ऑपोजिशन कटी थी। असल में बात ये है, सारे अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, हर किसी का अपना जाती जो भी एजेंडा है उसके ऊपर वो कोई न कोई उसके तहत अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और एक दूसरे से शाय आउट करके एक दूसरे को अंधेरे में रख के ट्राइंग टू डू देयर ओन बेट। अब उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात शुरू में की थी कि वो इनके साथ खफा क्यों है, वो इसीलिए इनके साथ खफा हुए हैं कि वो जब इनको उनकी जरूरत होती है तो वो अच्छे हो जाते हैं, और जब इनका अपना जाती कोई प्रोग्राम अपनी पार्टी के हवाले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उनको इग्नोर कर देते हैं, और वो उसके ऊपर उनको नाराजगी है इनके दोनों पार्टियों के साथ। बाकी रही बात कि ये गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किलात पैदा करेंगे, या ये कि ये इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा। राना साहब, ये जो बातें गवर्नेंस की और इस तरह की ये कर रही है, सिंध हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी खुद बैठी हुई है, इन्होंने ये खुद अभी पीछे जो मामलात हम देखते रहे हैं पिछले कई महीनों से सिंध के मामलात की, जब ये उसके ऊपर ये 12वां साल इनको हुकूमत करते हुए हो गया, एंड दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। और उसके बाद ये कम अप एंड क्रिटिसाइज के जी फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया तो वो किया। जर्नलिस्ट की बात कर रही थी शर्मिला बीबी, तो जो सिंध में जर्नलिज्म करने वालों के साथ रवैये इख्तियार हुए, मैं उस पे आता हूँ जी। मैं वो जर्नलिस्टों की बात करते हैं अहमद साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ क्योंकि मैंने खुद शर्मिला बीबी को उस वक्त रोका था। मैं एपीसी को पहले डिस्कस कर लूँ, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं ताकि आराम से तीनों पार्टिसिपेंट से अच्छी इनपुट मिल जाएगी। उस पर ज़रूर आता हूँ, एक ब्रेक ले लूँ, एक कंपल्शन है, उसके बाद वापस आते हैं और नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स अधूरे रह चुके हैं या गुफ्तगू जो है वो अधूरी जो रह चुकी है उस पर ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ मैं। एपीसी क्यों नहीं हो पा रही थी और क्यों इसमें मुश्किलात हैं, उनका जिक्र कर रहे थे हम, और बड़ी अच्छी इनपुट दी शिजा ने भी, शर्मिला बीबी ने भी और अहमद यार साहब ने भी। अहमद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको ज़रा थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया था, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आपके ख्याल में यहाँ पे एपीसी नहीं होगी या अगर कोई टफ टाइम आपके लिए आपको नहीं नजर आता कि ऑपोजिशन आपको कोई टफ टाइम दे सकती है क्योंकि दे हैव गॉट देयर ओन इश्यूज, हर एक का इंडिविजुअल इशू है, ये आप कह रहे थे। इंडिविजुअल इश्यूज कौन से हैं अदर देन अकाउंटेबिलिटी या अदर देन देयर लीडरशिप्स फेसिंग द हीट? राना साहब, बात यह है कि ये जो नवाज लीग है और जो पीपल्स पार्टी है, इन्होंने एक दूसरे को माजी में कई बार आजमाया हुआ है, एक दूसरे के हाथों से ये कई दफा जिक उठा बैठे हैं और एक दूसरे के बनाए हुए कवानीन पर इनकी कई पशेमानियां हैं। अब इनकी एक हिस्ट्री है आपस में, वो ठीक है कि आज इमरान खान के मुकाबले में, पीटीआई के मुकाबले में इनको एक कॉमन ग्राउंड मिल रहा है इकट्ठे होने का या उस पर तनकीद करने का, बिकॉज ये तेरी बारी मेरी बारी वाला वो नेक्सस जो था उसको पीटीआई ने आके तोड़ा इमरान खान की वजह से, एक तीसरी पार्टी इक़्तिदार में आज आ गई है। लेकिन ये तो बहरहाल आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जो माजी की तलख हिस्ट्री है इन दोनों जमातों की आपस में, उससे इनको अब बाहर आने में कोई आसानी तो नहीं महसूस हो रही होगी। ये एक दूसरे पर एतमाद तो कर नहीं सकते, अच्छा, बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन टू ईच अदर इन द पास्ट। ओके, अच्छा, जहां तक एपीसी वाली बात का तल्लक है, देखें ये इकट्ठे भी हो जाए ना, इनके पास एजेंडा कोई नहीं है। अच्छा, जो इनके माजी का जो रवैया इनका इस मुल्क के साथ रहा है उसको सामने रखते हुए ये इंतहाई आसानी के साथ, वजूक के साथ ये बात की जा सकती है कि इनके पास कोई बेहतर एजेंडा तो कोई नहीं है। बाकी ये एक बात इकोनॉमिक सिचुएशन की पाकिस्तान के ऊपर बार बार हो रही है। इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त सारी दुनिया में एक उस लेवल पे सारी दुनिया ही पहुंच गई है और ये एक नए सिरे से
रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिक हो रही है दुनिया के हर मुल्क के अंदर, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी अच्छी तरफ हम चल पड़े हैं। तो ये आने वाले साल 2 साल में एक बेहतरी का वो सारा अमल जब आएगा, तो उसके बाद इनके पास ये बात भी करने को नहीं रह जाएगी। ओके तो फिल वक्त ये एपीसी भले इकट्ठे हों, करते रहें, उससे हमें जाती तौर पे पीटीआई की हुकूमत को इनसे कोई किसी किस्म की इंटिमिडेशन या खदशात नहीं है, लेकिन इनकी अपने जाती खदशात एक दूसरे के साथ जो हैं वो बहरहाल इनको आसानी से एपीसी की मेज तक भी नहीं ले जाने दें। Okay, Sharmila Bibi, so there is a trust deficit between the two opposition parties जी, बड़ी पार्टीज के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है, आप इस चीज से मुत्तफिक है? नहीं, ये जाहिरी बात है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं है। देखिए, मामलात कुछ इस किस्म के हैं कि इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन की जमातें बल्कि इनके अपने इत्तेहादी भी इनसे नाला हैं। आवाम की तो बात ही आप छोड़ दें, वो तो बेचारे सिसक रहे हैं और उनके पास जो एक वक्त की रोटी थी वो भी आज उनसे छिन गई है। हमारे मामलात इस तरीके से हैं कि जो एक जिसे कहते हैं ना कि बाय एंड लार्ज जो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त इश्यूज इंटरनली एक्सटर्नली जो पाकिस्तान जिस दरपेश हैं, उनके ऊपर हम मुत्तफिक हैं। अब आगे का किस तरीके से लाएमल तय करना है, किस सिमत जाना है, किस तरह गवर्नमेंट को बावर कराना है या प्रेशराइज करना है या कोई इन हाउस चेंज लेकर आना है या क्या करना है, उसके ऊपर हमें मामलात तय करने। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं, एपीसी को इतना लाइटली ना लें कि आज ये एजेंडा बनाए, एपीसी बुला लिया, आज नहीं हुई 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद। दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट किस्म का एक ये मामलात होते हैं। ये ऑल पार्टीज नॉट नॉर्मल कॉन्फ्रेंस कि आपने कोई वेबिनार इंटरप्शन की माजरत चाहता हूँ शर्मिला बीबी, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं आपसे शर्मिला बीबी, नो कॉन्फ्रेंस मूव्स जितनी भी आई आज तक कोई कामयाब हुई? मुझे तो नहीं याद पड़ता, शायद ऐसी बात नहीं है कि कामयाब नहीं होती। डेफिनेटली देखिए, जब हमने बात की थी एपीसी की बुलाने की, उस वक्त से लेके अब तक इमरान खान साहब खुद ही बात करना शुरू हो गए कि जी माइनस एजेंडा, हमने तो नहीं बात की। प्रेशर तो है ना, मतलब एक उनको भी नजर आ रहा है। आफ्टर ऑल अगर उनको फोन पे जिस तरह वो कहते हैं, मुझे सुबह मैसेज आता है, इनके अपने बुज़रा आपस में लड़े, काबीना में इनके इख्तलाफात हैं, इनके अपने वो तो हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं। नहीं है, आप हमारी बात तो छोड़ दें, इनको सबसे पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। इनके बुज़रा आपस में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ भी बयानबाजी करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, इस वक्त जो मुल्क के मामलात हैं, एक आम आदमी को क्या चाहिए? खाने पीने की सस्ती मयारी अशिया, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज। लेकिन the point is that the economy of the entire world is in shambles। तो वो उसको कैसे आप इस वक्त यहाँ से कैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई नई चीज निकल आएगी? एंड पोस्ट कोविड, खैर पोस्ट कोविड तो अभी आया नहीं है, लेकिन कोविड का बहाना लेके ये ना करें। इनकी इकोनॉमी पहले भी 1.9 पे चल रही थी, ये झूठ बोल रहे थे। जब इन्होंने टेक ओवर किया है तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट था 5.8, ये ले आए उसको 1.9 पे। अब तो कोविड के बाद तो जाहिर बात है कि ये मनफी में चला गया। और उसके बाद अगर आप देखें पोस्ट कोविड, आईएमएफ क्या कह रहा है कि अमेरिका जो है वो 5.5 के ऊपर जाएगा, चाइना 8 पे जाएगा, इंडिया 5, 5.5 पे जाएगा, पाकिस्तान 1% जीडीपी ग्रोथ रेट, ये आईएमएफ की प्रेडिक्शन है। उसके बाद आप देखिए कि इनकी ना कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई इनकी अंदरूनी पॉलिसी है, ना कोई माशी पॉलिसी है। अब आप ये देखिए कि इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ क्या किया है। दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट योर एलाइज। सऊदी अरेबिया के साथ तो चीफ जा रहे हैं, कल चीफ जा रहे हैं, और आई पर्सनली थिंक अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन जो चीफ जा रहे हैं, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। राना मुबशिर साहब चीफ जा रहे हैं ना, चीफ तो नहीं हुकूमत चला रहे ना, वो तो अपेरेंटली एक सिलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है ना। ये तो सपाटी ताल्लुकात तो हुकूमत के होते हैं ना। आर्मी चीफ तो बेचारे जाएंगे, आर्मी चीफ ही थे जिन्होंने आर्मी चीफ हमेशा जाते हैं शर्मिला बीबी। राहिल शरीफ साहब जाते थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में साथ जाते होते थे, वो भी अकेले भी जाते होते थे, मतलब वो तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं इस बात पे एग्री नहीं करती। देखिए,
दुनिया भर में कोई इंपॉर्टेंट मामलात होते हैं, खारजी मामलात होते हैं या अंदरून इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बिठाता है, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बिठाता फिर है। लेकिन मेरा पॉइंट फिर वहीं पे मेरा पॉइंट तो फिर वैलिड हो गया ना शर्मिला बीबी, फिर मेरा पॉइंट तो वैलिड हो गया ना। आप कह रही हैं कि चीफ को नहीं जाना चाहिए और हुकूमत को जाना चाहिए, और साथ ही आप कह रही हैं कि जनाब चीफ को भी बिठाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बिठाते हैं। मामलात के अंदर ना, यहाँ तो आपने ताल्लुकात खराब कर लिए अमेरिका, अब वो डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हैं। आप तो डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पहले आपने ताल्लुकात इतने दरीना, इतना पुराना एलाई सऊदी अरेबिया अब आपसे बात करने को तैयार नहीं है, और ना आप वो ताल्लुकात अगर बात करने के लिए तैयार नहीं है तो शर्मिला बीबी फिर चीफ कैसे जा रहे हैं? जाते, बट आई डोंट थिंक उनसे बात बन भी सकेगी, इसलिए आर्मी चीफ को जाना पड़ा है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। नहीं मेरे ख्याल में यू आर ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन वैसे थोड़ा सा इसको। एनीवेज मैं एक शर्मिला बीबी मैं थोड़ी सी एक ब्रेक ले लूँ, छोटी सी ब्रेक ले लूँ। मेरे ख्याल में ज़ाती ख्याल ये है, ये जो जहाँ तक आप गुफ्तगू कर रही हैं सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप के बारे में, थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप किया जा रहा है इस चीज़ को। वो ऐसा नहीं है, रियलिटी इज़ डिफरेंट। और जैसे हमें ज़रूरत है सऊदी अरेबिया की, उसी तरह सऊदी अरेबिया को भी हमारी ज़रूरत है। और कोई हालात जो है, होता है दोस्तों में भी ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आइंदा कुछ दिनों में you'll see द चेंज, और वो चेंज आपके सामने नज़र आएगी। और हालात कोई ऐसे नहीं है इतने मखदूश जो आप जो बनाए जाने की कोशिश की जाए, ऐसा नहीं है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। चला बीबी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ओवर हियर, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा सम अप करना चाहता हूँ सारी चीज़ों को। आप कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिशन पार्टीज़ के अंदर कोई यहाँ पे इश्यूज़ नहीं है एंड सब एक पेज पे हैं। अगर ये सब कुछ है ऐसा, तो फिर ये प्रेशराइज आप कैसे करेंगे गवर्नमेंट को? इश्यूज़ क्या है? महंगाई इशू हो सकता है, या उसके अलावा कोई और इशू है आपके पास जिसे आप सामने ला सकें या लोगों को बाहर निकाल सके? इसी तरीके से हुकूमतें जो है वो प्रेशराइज होती हैं, लेकिन आप क्या बाहर निकाल सकेंगे लोगों को, जबकि पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो सफ़र किया है बिकॉज ऑफ कोविड, और आप कैसे क्या कह के लोगों को बाहर निकालेंगे? आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। राना साहब, जो इनके इश्यूज हैं वो तो इतने ज्यादा हैं कि उनकी फहरिस्त बनाई जाए तो मैं आपके शो में इतना टाइम नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसी से अगर मैं ब्रीफली बात शुरू करूं, इन्होंने अपनी हुकूमत ऑपरेशन में शुरू की चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव को, प्रेसिडेंट को आने से रोकने में अपने धरने पे। जब सीपैक हो गया तो ये सीपैक को बुरा भला कहते रहे, उस पर करप्शन के इल्जाम लगाते रहे, उसके अंदर जो हमारे पैक्ट्स थे उनको उनके बारे में झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और जब ये खुद हुकूमत में आए तो उस दिन, पहले दिन से आज तक, सवाए सीपैक की तख्तियां बदलने के और उसकी तारीफें करने के, इनके पास कोई और एक ईंट भी दिखाने के लिए नहीं है जो इन्होंने लगाई हो। फिर ये आ गए कतर की डील के ऊपर, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ केस बना दिया, जो केस इनको वापस लेना पड़ा। ये फिर जब इनके अपने मिनिस्टर आए तो ये मिनिस्टर वही डील रिन्यू करके आए। अगर बुरी डील्स की तो फिर आपने क्यों मना किया? यहां तक कि कतरी रिप्रेजेंटेटिव को आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मना करना पड़ा कि आप इस डील के बारे में पब्लिक नहीं होंगे। और फिर हमारे मिनिस्टर्स, आप निकाल के देख लें कि जो 2019 जुलाई के बाद से हमारे कतरी डील पे बात की। शिजा, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट देन अगेन नहीं, आप जरूर बोलिए, मेरा एक सवाल बीच में सुन लीजिए। क्या ये चीज़ें सारी आप आवाम के सामने लेके आएंगे और आवाम ये चीज़ें सुन के आपकी बाहर आ जाएंगे? मैं मुकम्मल कर लूं। अगर अब हमारा सऊदी अरेबिया का एक इशू स्टार्ट हो गया है, उन्होंने हमसे $1 अरब पहले वापस मांगा है, दूसरा अरब भी मांग लिया है और हमारी ऑयल डील कैंसिल कर दी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी फॉरेन पॉलिसी की है कि इनकी नाक के नीचे से कश्मीर जो है, जो 72 साल से जिसपे किसी ने आंख उठा के नहीं देखी थी, उसका स्टेटस जो है वो आज इंडिया ने चेंज कर दिया है। और इसकी मेन वजह यह है कि हम मुआशी तौर पर एक कमजोर मुल्क हैं। आज जो तमाम मुकाबला इंटरनेशनली वो मईशत का है। अब आप आ जाए मईशत पे, आप ये बड़ा कन्वीनियंट है कहना कि कोरोना वायरस है। एक मिनट रुकिएगा शिजा, प्लीज एक मिनट मईशत पे रुक मुकम्मल होने दिया करें। आप सब काइंडली मैं बात मुकम्मल होने दिया करें जी। मईशत पे रुक जाए ना, मैं अगला आपकी सारे कंसर्न जो उसका जवाब तो ले लूं ना मैं।
आपके कंसर्न्स का जवाब नहीं, दें। मेरे कंसर्न सुन तो लेना। जी। मेरा कंसर्न ये है कि बड़ा आसान है कहना कि कोविड की वजह से इंटरनेशनली जो है वो बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन आया है। मार्च की मैं बात करती हूँ, कोरोना इस मुल्क ने रिकग्नाइज भी नहीं किया था कि कोरोना मुल्क में आ चुका है। मार्च में हमारा जीडीपी, मार्च 2020 में हमारा जीडीपी -0.4 था। 40 लाख लोग अपनी नौकरी गवा बैठे थे। ये इंडिपेंडेंट आपके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो -3% पे थी। आपकी नहीं राणा साहब, ये अवामी मसले हैं। आपने 2 साल के अंदर चीनी की कीमत में 100% इजाफा करके 53 रुपए से 100 रुपए की, आटे की फीसद में 100% इजाफा करके जो 640 रुपए का 20 किलो का थैला था वो आज केपी में 1350 रुपए का है। मेरा सवाल वही है शिजा बीबी कि ये सारी चीजें, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा, जो कीमतों के बढ़ी हैं उससे डिसएग्रीमेंट नहीं है मेरा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सारी चीजें सामने रख के आप लोगों को बाहर निकाल पाएंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, आप पहले इशू सुन लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि लोग तो अपने दरवाजों पे बाहर आने के लिए खड़े हैं। बात यह है कि लोगों की नौकरी चली गई, करप्शन के इतने स्कैंडल्स हैं, चीनी क्या, आटा क्या, दवाइयां क्या, इन्होंने तो पोलियो जैसी मर्ज को नहीं छोड़ा, आज पंजाब में वापस आ गई। ओके, let अहमद साहब रिस्पॉन्ड टू दिस थिंग। एक मिनट, वक्त बहुत मुख्तसर है शिजा, आई एम सॉरी, लेकिन अहमद साहब को थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने दें इस पे। जी अहमद साहब, जरा क्विकली यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। ये आप बार-बार पूछ रहे हैं ना कि सड़कों पे लोगों को, देखिए ना सड़कों पे लोगों को लाना इनका मसला है, ना ये किसी को ये चीजें समझाना इनका मसला है। एनआरओ, ये एनआरओ मांगने में